499 लाने का कोशिश कर रहा है वह वीडियोज को कंटिन्यू देखे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिखाई दे 2018-21 और जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उन्हीं को लिया गया है चुन चुन कर। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। ये है इतिहास का 7 नंबर चैप्टर्स है। ओके, व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित प्रश्न को कुछ लिए गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, मतलब कौन ऐसा मार्ग था। ओके, मतलब कि एशिया ये हो गया और ये क्या हो गया यूरोप, और यहाँ पर समुद्र था, तो कौन सा मार्ग था, तो वो मार्ग था, याद रखिएगा, रेशमी मार्ग था। कौन सा था, रेशमी, यहाँ से रेशम का ज्यादा व्यापार किया जाता था, वही आपका मार्ग था। और इसी टाइम आपका रतन टाटा माने जो टाटा था ओके वो बन गया था व्यापार करते करते। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी, मतलब सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई, तो औद्योगिक क्रांति हुई। उद्योग के ऊपर उद्योग, उद्योग के ऊपर उद्योग खुलने लगे, जिसे क्रांति हो गई। अब बोले कि विश्व आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 1929 में हुआ था। देखिए यहाँ पर 16 दे दिया, यहाँ पर क्या होगा 1929, यानी 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। ओके, चलिए 4 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरे प्रश्न क्या बोल रहा है और इसका आंसर क्या होगा। देखिए भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये जो किया था जैन विलियमसन ने किया था, जैन विलियमसन ने 4 का किया हुआ था। ओके, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक युग में किस समय प्रारंभ हुआ था, मतलब कि विश्व बाजार का। ओके, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे 19वीं सदी में। ओके, विश्व बाजार का क्या हुआ था, तो आरंभ किया गया था। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, जो विश्व बैंक है वो उसका स्थापना कब हुआ था, तो 6 का राइट जो आंसर हो जाएगा 1900 क्या हो जाएगा आपका 44 को हुआ था। ये क्या करती है, तो कोई भी देश को विपदा समय में पैसा देने का कार्य करती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भूमंडलीकरण का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, भूमंडलीकरण का पहला प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे पहले ये 1990 में किया गया था। 8 नंबर देखते हैं कि प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया, मतलब कौन सा ऐसा शहर था जो उभर कर सामने आया। ओके, तो ये जो शहर था एक एलेक्जेंड्रिया था। कौन था एक एलेक्जेंड्रिया था, जो कि सबसे पहले उभर कर आगे आया। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि कॉटन लॉ किस देश में पारित किया गया था, जो कॉटन लॉ होते हैं ओके कौन से देश में पारित किया गया था, तो ये जो किया गया था याद रखिएगा ब्रिटेन में किया गया था। ओके, अब बोले गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ओके, तो ये जो भेजे जाते थे 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी देश से भेजे जाते गिरमिटिया मजदूर के मतलब कि बंधुआ मजदूर। ओके, चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बोल रहा है कि तेल निर्यात देश का समूह कहलाता है। ओके, मतलब तेल कौन से, यूं समझिए कि क्या करता है देश ज्यादा से ज्यादा निर्यात करता है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आसियान। क्या कहलाता है, आसियान कहलाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि वाल स्टिक स्थित है, मतलब कि ये कहाँ है। ओके, तो जो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा वाशिंगटन। कहाँ है, तो वाशिंगटन है। ओके, चलिए अब हम लोग 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है आपका, न्यूयॉर्क में है। ओके, और 11 का तो बी समझिए गए। ओके, चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। जो पहला जो था विश्व बाजार वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, तो वो जो किया गया था वो सिकंदर के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किस दो वित्तीय संस्था को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है, जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये और ये दोनों को ओके यानी IMF और WB को जाना जाता है। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको 15 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि विश्व व्यापारी आर्थिक
सेकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 2021 में पूछा गया है। ओके, तो ये जो हुआ था याद रखिएगा 1929 ईस्वी में हुआ था। जब पूरे विश्व में महामंदी पड़ा था तब। चलिए आप लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि वैसी प्रशासनिक व्यवस्था जिनमें प्रशासनिक शक्तियां एक व्यक्ति में केंद्रित होता है, एक ही व्यक्ति में क्या होता है? केंद्रित होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिनायकवाद बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अधिनायकवाद बोला जाता है। ओके, जिनके एक हाथ में शक्तियां रहती है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देते। 17 नंबर बोल रहा है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? ओके, गिरमिटिया मैंने बताया ना। ओके, गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, जो कि बंधुआ मजदूर जिसको कहा जाता है, जो कि बिहार के पश्चिमी देश से भेजा जाता था, पश्चिमी इलाके से भेजा जाता था। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक है। कि मतलब कौन है कि धन का निष्कासन किया जाए? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी है। ओके, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? जैसे कि दिखाई दे रहा है, द कॉमन ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ओके, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, कार्डलिफ है। कौन है? तो आपका कार्डलिफ है। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे दिखाई दे रहा है कि विश्व माने व्यापी आर्थिक मंदी किस देश से आरंभ हुआ? कि मतलब सबसे पहले कौन देश से आरंभ हुआ था? तो अमेरिका से हुआ था। ओके, यही सबसे क्या करने लगा? अपना पैसा सूद के साथ मांगने लगा, जो कि यूं समझिए कि समस्या बढ़ गई। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? मतलब कि कौन किया था? ओके, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ.डी. रूजवेल्ट ने किया था। एफ.डी. रूजवेल्ट ने किया था। चलिए 22 नंबर बोल रहे कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओके, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, 1944 में हुआ था। अब चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर मेरा क्या बोल रहा है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग को पड़ा? सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा था, ओके, वो किस पे पड़ा था? ज्यादा हमारे किसान भाइयों पर पड़ा था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 में क्या बोल रहे हैं? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? मतलब आर्थिक जब संकट था तो कौन सा का हुआ था? ओके, तो ये जो हुआ था साम्यवादी समाज का क्या हुआ था? तो यूँ समझिए कि प्रणाली का मतलब सिस्टम का यूँ समझिए कि उदय हुआ था। चलिए 25 में बोल रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण तो याद रखिए 1990 के दशक में क्या किया गया था? तो शुरुआत किया गया था। चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है मेरा 26वां प्रश्न? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक कौन सा देश बर्बाद हुआ था? तो जो हुआ था आपका जापान हुआ था। ओके, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर बम गिराया गया था। चलिए 57 में बोल रहे हैं कि विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ओके, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1945 में किया गया था। अब चलिए हम लोग 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा दिखाई दे रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ओके, मतलब कौन सी संस्था थे? ओके, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ हुआ था। अब आपका क्या हुआ? नाटो हुआ है। अब चलिए 29वां प्रश्न बोला प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के रूप में कौन उभरा? मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद से विश्व शांति के रूप में कौन उभरा था? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका ने उभरा था। ओके, मतलब इस बात का आप लोग सब इंपॉर्टेंट चीजों को जान के अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए अब हम लोग 8 चैप्टर्स को देखते हैं।